इस वीडियो के लास्ट प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी चार्टर एक्ट 1833। उत्तर है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कानूनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिससे वे कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकते थे। प्रश्न 2, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है ए 1784 का पिट इंडिया एक्ट, बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उत्तर है बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। प्रश्न 3, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी पृथक निर्वाचन प्रणाली, डी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। उत्तर है सी पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो माले सुधार का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को मजबूत करना और भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देना था। इस सुधार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1, प्रांतीय परिषदों का विस्तार। मिंटो माले सुधार के तहत प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया गया और इनमें अधिक भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। 2, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। इस सुधार के तहत निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें कुछ सदस्यों का चयन निर्वाचन के माध्यम से किया जाता था। 3, स्थानीय स्वायत्ता। मिंटो माले सुधार के तहत स्थानीय स्वायत्ता को बढ़ावा दिया गया और स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गईं। इन सुधारों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करना और भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देना था। प्रश्न 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी क्रिप्स मिशन 1942, डी माले मिंटो सुधार 1909। उत्तर है डी माले मिंटो सुधार 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल मोले मिंटो सुधार 1909 द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 5, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी संघीय व्यवस्था, सी प्रांतीय व्यवस्था, डी द्वैध शासन प्रणाली। उत्तर है ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई थीं। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और कार्यों में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा पहली बार कोई भारतीय वायसराय कार्यकारी परिषद का सदस्य बना। मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। 1, विधान परिषदों का विस्तार। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 2, पृथक निर्वाचक मंडल। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। 3, भारतीयों की भागीदारी। पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। 4, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। प्रश्न 6, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में,
उत्तर है बी 1909 में। माले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। ये सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में भी जाना जाता है, जिसके तहत भारतीयों को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रश्न 7। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए वी एलेक्जेंडर, बी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड एमरी, डी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। उत्तर है सी लॉर्ड एमरी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से मिलकर बना था, जिनमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए वी एलेक्जेंडर शामिल थे। यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने और एक संविधान के निर्माण के लिए भेजा गया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना था। प्रश्न 8। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए संविधान निर्माण का अधिकार, बी प्रांतीय समूहीकरण प्रोविंशियल ग्रुपिंग, सी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, डी पाकिस्तान की स्वीकृति। उत्तर है डी पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है कि इसमें 6 मुस्लिम बहुल प्रांतों के साथ एक संप्रभु पाकिस्तान का निर्माण शामिल था। कैबिनेट मिशन योजना ने वास्तव में एक संप्रभु पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और एक एकीकृत भारत की सिफारिश की थी। प्रश्न 9। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन है ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, बी भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, सी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलाया गया था। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था और स्वतंत्रता के बाद यह अस्थायी रूप से लागू रहा जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं हो गया। प्रश्न 10। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन है ए मिंटो माले योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी वेवेल योजना, डी डूरंड योजना। उत्तर है बी माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ये योजना लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार की गई थी। प्रश्न 11। कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, बी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, सी साइमन कमीशन भारत विभाजन, डी माले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उत्तर है सी साइमन कमीशन भारत विभाजन। इसका उत्तर है सी साइमन कमीशन भारत विभाजन। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान सुधारों की समीक्षा करना था, न कि भारत के विभाजन की सिफारिश करना। साइमन कमीशन के अन्य मुख्य सुझावों में शामिल थे: एक संघ की स्थापना, भारत में एक संघ की स्थापना करना जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हों। 2 केंद्र में उत्तरदायी शासन, केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। 3 वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां देना। 4 एक लचीले संविधान का निर्माण, एक लचीले संविधान का निर्माण करना। इसलिए साइमन कमीशन और भारत विभाजन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। प्रश्न 12। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन है ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। उत्तर है डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना समझौते में कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: 1 प्रांतीय परिषदों में सीटें आरक्षित करना, प्रांतीय परिषदों में दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। 2 केंद्रीय विधायिका में आरक्षण, केंद्रीय विधायिका में 19% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी।
3. दलित वर्गों के लिए निर्वाचक मंडल। दलित वर्गों के वे सदस्य जो वोट देने के पात्र थे एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे जो दलित वर्गों के बीच 4 उम्मीदवारों का चुनाव करेगा। 4. शैक्षिकी अनुदान। सभी प्रांतों में दलित वर्गों की शिक्षा के लिए शैक्षिकी अनुदान से धन का एक निश्चित हिस्सा आवंटित किया जाएगा। 5. भेदभाव की रोकथाम। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे स्थानीय निकायों के चुनाव या सरकारी सेवा में नियुक्ति के मामले में दलित वर्गों से संबंधित थे। प्रश्न 13। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है ए 1773 ईस्वी में, बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। उत्तर है ए 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं: 1. केंद्रीय प्रशासन की स्थापना। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। 2. निजी व्यापार पर प्रतिबंध। कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। 3. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न 14। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया। ऑप्शन है ए 1866, बी 1858, सी 1885, डी 1875। उत्तर है बी 1858। भारत में कंपनी के शासन को खत्म करने और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा की थी। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। प्रश्न 15। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन है ए राज्यपालों को वीटो शक्ति, बी राज्यों की स्वायत्ता, सी प्रांतों में दोहरा शासन, डी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। उत्तर है सी प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार इस प्रकार है। 1. द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया: आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों को राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों को राज्यपाल और उनके मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था। 2. केंद्रीय विधायिका। केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों की परिषद और विधानसभा शामिल थी। 3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचक मंडल के साथ बढ़ाया गया था। 4. भारतीय प्रतिनिधित्व। भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए विधायिका में उनकी भागीदारी बढ़ाई गई। 5. स्वायत्ता। प्रांतों को अधिक स्वायत्ता देने के लिए उन्हें अपने मामलों में अधिक निर्णय लेने की शक्ति दी गई। प्रश्न 16। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है ए अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। उत्तर है डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह महासंघ रियासतों के संघ पर आधारित था और एक द्विसदनीय संघीय विधायिका होनी थी जिसमें राज्यों को अनुपातहीन महत्व दिया गया था। प्रश्न 17। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1991, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1989। उत्तर है ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन और स्वायत्ता की बढ़ती मांगों को पूरा करना था।
इस अधिनियम ने एक संघीय प्रणाली की स्थापना की जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। प्रश्न 18। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन है ए 1858, बी 1935, सी 1919, डी 1904। उत्तर है बी 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। इस अधिनियम ने प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान की और उन्हें अपने आंतरिक मामलों में अधिक शक्तियां दी। इसके अलावा इस अधिनियम ने प्रांतीय विधायिकाओं को मजबूत किया और उन्हें अपने क्षेत्र में अधिक निर्णय लेने की शक्ति दी। प्रश्न 19। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन है ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन और स्वायत्तता की बढ़ती मांगों को पूरा करना था। इस अधिनियम ने एक संघीय प्रणाली की स्थापना की जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। प्रश्न 20। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी माले मिंटो सुधार 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1858। उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।